दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जिसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि देश रोशन हो सके? एक ऐसा शहर जो आज पानी की गहराइयों में सोया हुआ है, लेकिन जिसका इतिहास आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश प्रयाग यानी टिहरी गढ़वाल की, जहाँ के पत्थरों में वीरता की कहानियां और नदियों में आध्यात्मिक शांति बहती है। टिहरी शब्द की उत्पत्ति त्रिहरि से हुई है, जिसका अर्थ है 3 प्रकार के पापों मनसा वाचा कर्मणा से मुक्ति दिलाने वाला स्थान। इसे धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। इस शहर की नींव 28 दिसंबर 1815 को पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह ने रखी थी। उन्होंने भागीरथी और भिलंगना के पवित्र संगम पर अपनी राजधानी बनाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 29 अक्टूबर 2005 को यह ऐतिहासिक शहर टिहरी बांध के जलाशय में समा गया। टिहरी का इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों का भी है। 1904 में अमर सिंह के नेतृत्व में कर टैक्स के खिलाफ कुंजनी वन आंदोलन हुआ। इसके बाद 1906-07 में किसानों ने खास पट्टी वन आंदोलन चलाया। 1930 में हुआ तिलाड़ी गोली कांड, जो टिहरी के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। और पर्यावरण को बचाने के लिए 1994 में सुरेश भाई के नेतृत्व में रक्षा सूत्र आंदोलन चला, जिसने पेड़ों को बचाने की नई राह दिखाई। जब पुरानी टिहरी डूब गई, तो बौराणी गांव की भूमि पर एक नया शहर बसा, जिसे आज हम नई टिहरी कहते हैं। इस शहर का मास्टर प्लान THDC द्वारा तैयार किया गया था और इसका कार्य 1983 में ही शुरू हो चुका था। सन 1990 में जिला मुख्यालय को भी नरेंद्र नगर से यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ की जीवन रेखा है भिलंगना नदी, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। भिलंगना की सहायक नदियां दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा हैं। टिहरी के देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो उसे सास बहू का संगम कहा जाता है। यहीं से गंगा का नाम जन्म लेता है, जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर का सफर तय करती है। आज टिहरी बांध न केवल बिजली दे रहा है, बल्कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी बन चुका है। पर याद रहे, इस आधुनिक चमक के पीछे उन हजारों लोगों का त्याग है, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी यादें उस बांध के पानी में छोड़ दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टिहरी की यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।